हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। आप लोगों के पास जिनके पास बाइबल है हाथ में उठा सकता है। कोई बाइबल लाए तो हाथ में उठाइए। एक बाइबल का भाग हम खोलेंगे। संत लूकास अध्याय 10 वचन 38 से लेकर। ईसा यात्रा करते करते ये गांव आए और मर्ता नामक एक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मर्ता सेवा सत्कार के अनूठे कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है। उसे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मर्ता मर्ता, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात अवश्य है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उसे नहीं लिया जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। थोड़ा जोर से बोलिए, थोड़ा सा और आवाज से बोलिए, हालेलुया। हालेलुया। दाहिने हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। बैठिए। सबको जय यीशु, जय यीशु। वचन सिर्फ बाइबल से निकाल कर वचन नहीं बोलूँगा। वचन जब अपने जीवन में अनुभव किया वही वचन आपके सामने बोलने के लिए कोशिश करूँगा। मैं नहीं बोलता हूँ वचन, जैसे प्रभु प्रेरणा देता है बोलूँगा। बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो। थोड़ी देर पहले हमने बाइबल का एक सुंदर पाठ पढ़ा। यहाँ पर हम 3 व्यक्ति को देखता है। कौन कौन है? यीशु, मार्था और मरियम। मार्था ने यीशु को अपने घर में स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में मार्था लापता हो गई, गायब हो गई। थोड़ी देर बाद में यीशु के पास मार्था आकर एक शिकायत लेकर आती है। क्या है शिकायत? प्रभु आप देखिए, मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है, इसलिए आप उससे कहिए कि मेरी बहन मेरी, बोलिए ना, मेरी सहायता करें। यीशु ने क्या बोला? मरियम जल्दी जाकर दीदी को मदद करो, ऐसा बोला ना। फिर क्या बोला? फिर क्या बोला? मार्था शिकायत लेकर यीशु के पास आई, लेकिन उल्टा में वापस ही में यीशु ने एक शिकायत मार्था को दिया। क्या है? मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में व्यस्त और चिंतित हो, एक ही बात अवश्य है। मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है, वह उसे नहीं लिया जाएगा। मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में व्यस्त और चिंतित हो। मार्था, you are worried of many things. Mary has taken the better part, which will not be taken away from her. यीशु ने कहा। तो यीशु ने मरियम के बारे में बोला, मरियम उत्तम भाग चुन लिया है। मरियम उत्तम भाग चुन लिया है। मरियम ने क्या उत्तम भाग चुन लिया? क्या है? बोलिए ना। ईश्वर के वचन सुनना सही है। उसके अलावा एक और बात मरियम ने किया है। पहला 38 वचन पढ़ने से समझ में आएगा। मार्था ने यीशु का स्वागत किया और उसके मरियम नामक एक बहन थी जो यीशु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। 2 बात है, यीशु के चरणों में बैठना। रिट्रीट मतलब क्या है? साधना मतलब क्या है?
सिंपली सिट बिफोर द लॉर्ड, थोड़ा सा समय प्रभु के सामने बैठना। चालीसा का समय में है, चालीसा के समय में प्रभु हमको बोलता है प्रार्थना, आगे क्या है? प्रार्थना, उपवास और परोपकार। प्रार्थना आप लोग करते हैं नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन चालीसा का समय में प्रभु हमको बुलाता थोड़ा एक्स्ट्रा प्रार्थना करना, थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा समय प्रभु के सामने बैठना। इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा देने का टाइम है चालीसा का समय, थोड़ा ज्यादा बैठना। हर संडे में तो प्रार्थना में जाते हैं, मिसा बलिदान में जाते हैं, घर में रोसरी शायद करते होगा, लेकिन ये साधना का समय में है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बैठने का टाइम। क्यों? जीवन में प्रभु ने हमें सब कुछ एक्स्ट्रा में दिया है। एक्स्ट्रा समझता है ना? समझता नहीं समझते? आदि इंग्लिश के एक छोटा सा, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा। हमारा जीवन एक्स्ट्रा पर चल रहा है, हाँ या नहीं? यदि ये प्रभु ने हमारे साथ हमारे पापों के अनुसार दंड दिया होता, मैं और आप यहां पर नहीं होता। ये एक्स्ट्रा है। इसलिए चालीसा का समय प्रभु बुलाता है थोड़ा एक्स्ट्रा मेरे साथ बैठना, थोड़ा ज्यादा समय। बोलिए हालेलुया। पिछले दिनों में सब रिट्रीट कहीं कहीं हुआ, हम कहीं कहीं देने पर हमको बहुत खराब लगा। बड़ा बड़ा पारिश है लेकिन बहुत कम लोगों को दिखाई दिया। एक बहुत बड़ा पारिश में गया जहाँ पर 3000 से ज़्यादा लोग हैं पारिश के, लेकिन मुश्किल से आया है। कितना है? 50 पहले दिन, उसके बाद में 100 लोग, उसके बाद 200 300, मुश्किल से 3000 लोग पारिश में। मैंने पूछा हु टोल्ड दम दैट रिट्रीट किसी के लिए चॉइस है, यदि आपको आ सकता है तो प्लीज कम। नो, चालीसा में रिट्रीट ऑप्शनल नहीं है। चालीसा में रिट्रीट ऑप्शनल नहीं है। हमको बैठना है प्रभु के सामने, प्रभु के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है। बाइबल में हम देखते हैं मरियम यीशु के चरणों में बैठी रही। अभी मेरे एक सवाल है, मरियम के घर में, मर्था के घर में यीशु आया, यीशु क्यों आया था? क्यों आया था? चाय पीने के लिए? चाय पीने के लिए आया था? मर्ता कहाँ गई थी? जरूर जैसे मम्मी लोग करती है खाना बनाने के लिए और चाय पीने के, कुछ नाश्ता के प्रबंध करने के लिए गया। सही है ना? हाँ या नहीं? नहीं है, सही है। नहीं तो कहाँ चली जाएगी? पड़ोसी घर में जो थोड़ी जाकर बैठेगा। वो कुछ बनाने के लिए, इसलिए तो बोला मेरी बहन ने सेवा सत्कार का सारा भाग मुझ पर ही जोड़ दिया है, वो कुछ कर रही है यीशु के लिए। लेकिन यीशु ने क्या किया है? मरियम को बोला, मरियम तुम बहुत सारी बातों के विषय में व्यस्त और चिंतित हो। आज हम लोग भी बहुत सारे विषयों के बारे में चिंतित हैं। कैसे घर बनाएंगे, कैसे बच्चा लोगों को पढ़ाएंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। हम ज़्यादा चिंता में डूबा हुआ लोग हैं। प्रेयर करने के लिए जब गिरजा आते समय में भी हमारी चिंता होता है क्या, कैसे घर के बारे में। यहां तक those who are specially chosen and consecrated to live only for the Lord, still we are also very busy with many things. Very specially set apart for the Lord, we are also very busy with many things. Therefore the Lord is telling, no, what are you busy with? आप किस बात में इतना बिजी है? अरे मैं तो तुम्हारे घर में आया, तुम बिजी है किस बात में? इसलिए हमको आज पहला दिन में एक सुंदर वचन हमको सीखना पड़ेगा। बाइबल खोलिए, स्तोत्र ग्रंथ 86 वचन 11। जल्दी किसको मिलना है तो जल्दी पढ़ लीजिए। स्तोत्र ग्रंथ 86 वचन 11। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। मेरे पीछे इस वचन को दोहराएंगे। प्रभु, जोर से बोलना, प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा। प्रभु
मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। अभी मैं जो बोलने वाली बहुत ध्यान से सुनने के लिए कोशिश करेगा। मार्था ने जो किया सही है गलत है? मार्था के घर में यीशु आया, मार्था ने जो किया है सही है गलत है? बोलिए ना, सही है, सही है। इसको बोलता है, ऐसे बोल सकता है, मरियम वाज फेथफुल। मरियम ईमानदार थी। लेकिन ये वचन समझने से हमको बात समझ में आएगा, प्रभु तू मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। शी वॉज फेथफुल बट नॉट फेथफुल इन द ट्रूथ ऑफ द लॉर्ड। वो ईमानदार थी, वो अपने सोच के अनुसार ईमानदार थी। यीशु घर में आया तो उसके लिए खाना देना, चाय की व्यवस्था करना, उसमें वो ईमानदार थी। देन द लॉर्ड करेक्टेड हर, मरियम यू आर वेरी बिजी, तुम तो ईमानदार है, लेकिन आई वॉन्ट यू टू डू व्हाट आई वॉन्ट। मैं ये चाहती हूं कि तुम मेरे चरणों में आकर बैठे रहे। मैं चाय पीने के लिए नहीं आया, खाना खाने के लिए नहीं आया। आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू समथिंग। मुझे तुमसे कुछ कहना है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कम एंड सिट हियर, बैठने यहां पर। मैं फिर से समझा रहा हूं, मरियम बहुत ईमानदार थी। किस बात में ईमानदार थी? किस बात में ईमानदार थे? अपने सोच के अनुसार यीशु आया है, इसलिए यीशु के लिए कुछ देना है सोचकर बहुत ईमानदार थी। इसलिए यीशु के पास आकर बोला, प्रभु देख के है ना, मेरी बहन है ना छोटी, वो छोटी मुझे कुछ मदद नहीं कर रही है, आप बोलो नहीं। इतना एक रिश्ता था, इसलिए ओपनली आकर बोला। मगर यीशु ने बोला, मरता तुम बहुत सारी बातों के विषय में बस तो चिंतित हो। इसलिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु तू मुझे अपना मार्ग दिखा। मैं अपने मार्ग पर चल रहा हूं, मुझे जो अच्छा लगता है उस पर मैं एक अडिंग हूं। आई एम वेरी बिजी। मैं पर जो मुझे अच्छा लगता है उस पर अडिंग हूं। मुझे परिवार चलाना है, जैसे मैं चाहता मेरे बच्चों के लिए मैं पूरा कर रहा हूं। मेरे समाज को जैसे मैं सोचता हूं वैसे के लिए मैं अडिंग मेहनत कर रहा हूं। लेकिन जो रास्ता मैं चुना है सही है गलत है सोचता भी नहीं। Therefore, this is a time to recollect and understand where we are at the right track. हम सही रास्ते पर है तो पहचानने का, परखने का टाइम है। रिट्रीट, सोचना है, अरे तो हम जा रहा है। मार्था के समान हम बहुत बिजी है, लेकिन थोड़ा सा हटकर सोचने का, प्रभु का मार्ग समझने का एक अच्छा समय है। बोलिए हालेलुया। हम लोग यहाँ पर एक कॉलेज में, स्कूल में बैठा है। स्कूल का नाम क्या है? सेंट सेवियर स्कूल। एक महान एक व्यक्ति है फ्रांसिस सेवियर, सुना है ना? फ्रांसिस सेवियर बहुत बड़ी, उनके जीवन में बहुत अभिलाषा था। दो अभिलाषा था, एक बहुत फ्रांस के पारिस के बड़ा कॉलेज में पढ़कर प्रोफेसर बनना, दूसरा इनकी इच्छा था एक हाइजम्बर बनना। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं जो बोलने वाला मैं किताब से नहीं पढ़ी, प्रोविंशियल जेस्यूट प्रोविंशियल की मुँह से सुनी एक प्रवचन का थोड़ा कट करके मैं बता रहा हूँ। आधा बात प्रोविंशियल की, आधी बात मेरी बात। इसलिए मैं जो संत सेवियर के बारे में बोलने शायद गलत नहीं होगा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि उनके प्रोविंशियल ने बोला उनके संत फ्रांसिस सेवियर के फीस्ट में। तो प्रोविंशियल ऐसा स्पीच दे रहा था कि तो फ्रांसिस सेवियर तो ऐसे स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते समय में जो उनका जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रोफेसर बनना और हाई जंपर बनना।
लेकिन उनके क्लास में, इनके रूम में एक व्यक्ति आ गया जिसका नाम है इग्नेशियस। इग्नेशियस आकर बार बार उसको मिलते समय बोला था, फ्रांसिस, एक वचन उनको बार बार दोहराते हैं, देव वचन है संत मत्ती अध्याय 16:25, यदि तुम सारा संसार इकट्ठा कर ले लेकिन तुम्हारी आत्मा गवा दे, क्या फायदा है। फ्रांसिस ज्यादा ध्यान नहीं देता था, ज्यादा माइंड नहीं करता था, लेकिन बार बार जब उनको ये वचन ऐसे देते थे संत इग्नेशियस, धीरे धीरे वचन उनके जीवन में प्रवेश किया, एक हटकर सोचना शुरू किया। ये इतना प्रोविंशियल की बात है। वो फ्रांसिस सेवर के फीस्ट में मैंने सुना, मैं बैठ कर वचन सुन रहा था, वनते समय में उसी दिन मुझे एक वचन मिला था। उसी दिन सुबह में हमारा वॉलंटियर्स को डेली रात को हम एक वचन देता है सीखने के लिए, जो हमारे बच्चे सब थोड़ी देर बाद आएगा, तो वो एक वचन डेली सीखने के लिए हम देता है, हम भी सीखता है, हमारे डेयरी में लिख रखता है। तो उस दिन के एक दिन पहले दिसंबर 2 तारीख को हमको ये वचन मिला, स्तोत्र ग्रंथ 86 वचन 11, प्रभु तू मुझे अपना मार्ग दिखा जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार हूं। जब प्रोविंशियल वचन देते समय में तुरंत ये वचन, ये संत फ्रांसिस सेवर का कहानी बोलते हैं, तुरंत मुझे ये वचन कनेक्ट कर दिया, मैं समझना शुरू किया। फ्रांसिस सेवियर, ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा। फ्रांसिस सेवियर वाज फेथफुल, ईमानदार था। संत फ्रांसिस सेवियर जब इस कॉलेज में पढ़ते समय में बदमाश नहीं था, लेकिन ही वॉज वेरी फेथफुल। क्या है उनकी मंजिल था, क्या था, क्या है, प्रोफेसर बनना और हाई जंपर बनना। ही वॉज वेरी फेथफुल। लेकिन एक प्रॉब्लम था, अपनी सोच के अनुसार वो ईमानदार था। लेकिन वचन उनके जीवन में प्रवेश किया, वो हटकर सोचना शुरू किया। ये वचन मैं जो बोल रहा हूं उसको नहीं मालूम होगा, दूसरा वचन ने इग्नेशियस ने दिया, तब वचन उनका जीवन में पूरा हो गया। हे प्रभु तू मुझे अपना मार्ग दिखा। इग्नेशियस द्वारा संत फ्रांसिस सेवियर के जीवन में वचन आ गया, इसलिए वो प्रभु का मार्ग को जान लिया, वो प्रभु का मार्ग जान लिया। अभी तक बहुत सिंसियर था, बहुत ईमानदार था, अपने सोच में बहुत ईमानदार था, लेकिन पवित्र वचन उनके जीवन में प्रवेश किया, हटकर सोचना शुरू किया। जैसे मैंने आपको बोला, प्रभु तू मुझे अपना मार्ग दिखा। यीशु का मार्ग इग्नेशियस द्वारा फ्रांसिस सेवियर के जीवन में आया, वो प्रभु का मार्ग को जान लिया और फिर से पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू किया। प्रभु तू मुझे अपना मार्ग दिखा जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार हूं। बोलिए हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, आ रही है क्या? इसलिए बोलते थोड़ा हटकर समझना। पवित्र वचन हमारे जीवन में प्रवेश करने से हम हटकर सोचना शुरू कर रहा है। वो हटकर सिर्फ दुनिया की मोटिवेशन क्लास जैसे नहीं है। मोटिवेशन क्लास बहुत यूट्यूब में चल रहा है, वो क्लास जैसे नहीं है, लेकिन प्रभु की नजर से देखना शुरू करेगा, प्रभु की इच्छा कर सोचना शुरू करेगा। बोलिए हालेलुया। प्रियजनों में बोलने के लिए कोशिश कर रहा था, साधना का मकसद क्या है, हम क्यों इतना खर्चा करके, इतना समय निकाल कर, गाड़ी के व्यवस्था सब करके बहुत दूर दूर से क्यों आया है। हम मरियम के समान यीशु के चरणों में बैठने के लिए थोड़ी देर एक्स्ट्रा प्रभु के सामने बैठकर देखो कितना प्रभु चमत्कार करेगा। मेरे जीवन में इतना प्रभु चमत्कार किया है, 3 दिन रिटर्न में बोल नहीं पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा आपको बता देंगे। बोलिए हालेलुया। पिछले साल में मेरे पास एक दीदी आई और अपने पति को लेकर आया। पति का बहुत एक प्रॉब्लम है, 3 दिन से सोया नहीं, नींद नहीं आ रहा है। वो मेरे पास आते समय में वो एक दिन पगला जैसा है, पता इधर कोई पकड़ रहा है, इधर कोई पकड़ रहा है, ऐसे 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 डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसे ऐसे एकदम डिस्टर्ब आदमी। पत्नी बोला, फादर ये नहीं सो रहा, 3 दिन से सोया नहीं।
हमारे उस समय में पिछले साल 1.5 साल की पहले बात है, छोटा एक रिट्रीट सेंटर है। उस समय में कोई रहने की व्यवस्था नहीं था, एक ही हम लोगों का आश्रम था। लेकिन अभी ईश्वर की कृपा से 18 तारीख को एक नया बिल्डिंग बनाया, यहाँ पर 100 लोगों को रहने के लिए व्यवस्था प्रभु ने जल्दी 1 साल के अंदर बना दिया। तो मैं बोला हमारे पास एक कमरा है, आप मुझे ब्लेसिंग लेने, मेरे से ब्लेसिंग लेने के लिए आया है, मत जाना, आप यहाँ पर बैठो, एक दिन प्रेयर करो। उसके बाद मैंने इनको एक वचन दे दिया, स्तोत्र ग्रंथ 84 वचन 11। थोड़ी देर पहले बोला 86 11, एक ही पेज में है, अभी 84 11। मैंने ये वचन उनको बोला, देखो वचन इस प्रकार लिखा है, 1000 दिनों और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन प्रभु तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। 1000 दिनों और कहीं रहने की अपेक्षा। ये दीदी बहुत जगह पर इसका पति को लेकर गया, इधर उधर गया, भटकते रही। मैंने बोला देखो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे से ब्लेसिंग लेने के लिए आया। नहीं नहीं, वचन पूरा करो, आप एक दिन प्रभु के इस जगह पर मंदिर में बैठ जाओ। सुबह कैसे 10-11 बजे आई, उसके बाद में परेशान होकर गिरजा में नहीं बैठ रहा, भाग रहा है। हमारा वॉलंटियर्स उसके पीछे जाकर उसको पकड़ के लेकर आ रहा है। उसके बाद शाम तक हो रहा था। वो दीदी हमको बोले फादर इसको कुछ दवाई नींद का गोली चाहिए, नहीं तो यहाँ पर बैठेगा नहीं। तो मैं भी परेशान हो गया। मैं बोला एक नेट्स को जानता, उनको फ़ोन करके बोला कहीं से भी कुछ नींद का गोली लेकर आओ। वो ज़रा पता किया, बोला फादर ऐसे नहीं मिलेगी नींद की गोली, तो मैंने छोड़ दीजिए। तो मैंने बोला शाम हो गया, 8-9 बजे थोड़ा शांत हो गया। मैंने वो दीदी को बोला देखो गिरजा इस साइड में और इस साइड में है उनका कमरा। मैंने बोला ये नींद नहीं आ रहा है तो क्या करना, गिरजा में आ कर बैठ जाना, आप प्रेयर करो। ये वचन दावा करता हम, प्रभु के चरणों में बैठो। 1000 दिनों और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन प्रभु तेरे प्रांगण में बैठो, प्रभु के चरणों में बैठो। 11 बजे मैंने देखा वो दीदी पत्नी नीचे बैठी है, पति कुर्सी पर बैठा है, एकदम परेशान होकर ऐसे पगला पगला होकर ऐसे ऐसे बैठा है। कुछ भी तो बैठना शुरू किया। मैं बोले इधर ही बैठो, नींद आ रहा है तो जाकर सो जाना, नहीं आ रहा था गिरजा में बैठो। मैं सोया। सुबह में 6 बजे आया गिरजा में, मुझे एक कॉन्वेंट में मिसा के लिए जाना था। 6 बजे आने पर मैंने एक चमत्कार देखा, पत्नी अभी भी नीचे बैठी है, पति कुर्सी पर बैठ कर ऐसे सो रहा है बढ़िया से। तो मैंने बोला पत्नी को सोने दीजिए, सोने दीजिए। गिरजा में सोने वालों का मना करता है अभी, ये मैंने बोला गिरजा में सोने दीजिए बोला। जब सब लोग आएगा आप पति उठने पर उसको कमरे में लेकर सुला देना। मैं करीब 2 घंटे बाद वापस आया। वो वापस आने में गिरजा में नहीं था, कमरे में जाकर थोड़ा सा सोया। सोने के बाद मैंने पूछा, उठा 9 बजे या 9:30 बजे उठकर आया, पति पत्नी आया, बोला हम जा रहे हैं। मैंने बोला अभी आप कैसा है? फादर हम पूरा ठीक हो गया। कोई आपको इधर उधर पकड़ रहा है क्या? आपके पीछे कोई आ रहे है क्या? नहीं फादर ऐसे कुछ नहीं। 3 दिन से सोया नहीं, दवाई खाया, ठीक नहीं हो रहा है, वचन पूरा हो गया। एक दिन प्रभु तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। 1000 दिनों और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन प्रभु तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा है। दूसरा एक वचन को लिए, स्तोत्र ग्रंथ 65 वचन 5। किसी के पास माइक है तो जोर से भी पढ़ सकता है, कोई माइक है तो दे दीजिए। धन्य है वह जिसे तू चुनता है और अपने मंदिर में निवास करने देता है। हम तेरे घर के वैभव से, तेरे मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे। वचन मेरे पीछे दोहराए हैं, धन्य है वह जिसे तू चुनता और अपने मंदिर में निवास करने देता है। हम तेरे घर के वैभव से, हम तेरे घर तेरी मंदिर की पवित्रता से तेरे मंदिर के समृद्ध होंगे। अभी धीरे धीरे समझने के लिए कोशिश करेंगे। मेरे पीछे दोहराना, हाथों को छाती पर लगाकर बोलना, धन्य हूँ मैं जिससे तू चुनकर अपने मंदिर में निवास करने दिया। हम अभी हाथ उठाइए, ऊपर देखो, तेरे घर के वैभव से, तेरी मंदिर की
पवित्रता से समृद्ध होंगे, समृद्ध होंगे, समृद्ध होंगे। हाथ नीचे करना। स्तोत्र ग्रंथकार की गॉड एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। प्रभु मैं कितना धन्य हूँ क्योंकि तूने मुझे अपने मंदिर में निवास करने दिया। How happy are the person who dwells in his temple। धन्य हूँ। यहाँ पर बैठने वाला हर एक व्यक्ति के अंदर में एहसास होना चाहिए, लॉर्ड आई एम हैप्पी। No, not because of any other reason, simply because you are chosen to be in His temple। सिर्फ एक ही कारण है, प्रभु आपने मुझे अपने मंदिर में निवास करने दिया। तो क्या फ़ायदा है? हम तेरे घर के वैभव से, ईश्वर के मंदिर में ग्लोरी है, एक महिमा है। हम तेरे घर के वैभव से, तेरी मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे। डू यू बिलीव? विश्वास करता है क्या? क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? तेरे मंदिर में रहने से वहां पर एक समृद्धि है, वहां पर एक पवित्रता है। वो पवित्रता से हमारे जीवन में क्या मिलेगा? समृद्धि आएगा, ब्लेसिंग मिलेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो सिंपली बिलीव। वचन को वैसा ही बिलीव करना है। सिंपली बिलीव वचन को। हम तेरे घर के वैभव से, तेरी मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे। इन 3 दिन प्रभु के चरणों में बैठने के लिए जो एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए आपने जो फैसला लिया, उसके कारण मेरे जीवन में कुछ ब्लेसिंग मिलेगा, कुछ समृद्धि आएगा, कुछ बड़ी आशीर्वाद आएगा। शायद डॉक्टर के पास जाने पर नहीं मिला होगा, डॉक्टर लोगों ने छोड़ दिया होगा, सभी लोगों ने छोड़ दिया होगा, लेकिन प्रभु से नया कार्य मेरे जीवन में करेगा। सिंपली बिलीव। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हम तेरे घर के वैभव से, तेरी मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे, समृद्धि आएगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, हम प्रभु के चरणों में जो बैठने का ये सु अवसर के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना पड़ेगा। एक स्पेशल टाइम। ये स्पेशल टाइम मतलब ये सिर्फ कैथोलिक लोगों के लिए नहीं है, सभी धर्मों के लोगों के लिए है ये स्पेशल टाइम। कल परसों रोजा शुरू की, आपको पता है? कल है, परसों है, आज है? हाँ आज ही। हमको कोई रास्ते में पूछ रहा था, टैक्सी वाला पूछ रहा था, फादर है, हमको पता नहीं, शायद हमको तक मुसलमान देखकर पहुंचा होगा। प्रोसेस शुरू किया। अब मैं शुरू आज है कल है, हमको डाउट है, बताए न्यूज़ में ऐसा देखने के लिए थोड़ा मिला। उनका भी शुरू हुआ, सभी धर्म के लोगों के लिए। इसलिए कोई यदि कैथोलिक सोच रहा है ये हमारे लिए सब मतलब की बात नहीं है, ये तो क्या है, क्या है जिसका दिमाग ठीक नहीं है, अरे कुछ प्रॉब्लम, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम वाले लोग हैं, और ये करिश्माई साधना सब किसके लिए, अरे इसमें कौन सब जाता है, हम तो संडे में तो जाता है ना, इतना तो बड़ा है, ऐसे सोचने वाला नहीं। ये हमको चाहिए, ये चाहिए। यू विल एक्सपीरियंस इट। थोड़ा समय प्रभु के सामने बैठकर जो तसल्ली मिलता है, जो डायरेक्शन प्रभु का जो मार्ग मिलता है, हमें कितना पूरा एकदम नया जीवन प्रभु हमको देगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। इसलिए मैं साधना की एक इंट्रोडक्शन देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। साधना क्या है? सिंपली गिव टाइम बिफोर द लॉर्ड। थोड़ा सा समय प्रभु के लिए देना, एक्स्ट्रा टाइम देना। सेकंड, मरियम क्या कर रही थी? यीशु के चरणों में बैठी रही। दूसरा क्या किया? क्या है? बोलिए ना जोर से।
उनकी शिक्षा सुनती रहे। मैं यहाँ पर आकर आपको सिर्फ प्रभु का वचन सुनाने के लिए आया। यीशु की शिक्षा, प्रभु का वचन सुनाने के लिए आया। इसलिए आप लोग सब प्रभु का वचन सुनने के लिए आया। कितने लोग बाइबल लाया है? हाथ उठाइए। बहुत अच्छा, हाथ नीचे कीजिए। कल से लेकर कितने लोगों के घर में बाइबल है? हाथ उठाइए, हाथ नीचे कीजिए। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, कल सब लोग बाइबल लाएगा। करेगा नहीं करेगा? मैं पिछले सप्ताह में एक कैथीड्रल में था, झारखंड में है, जमशेदपुर कैथीड्रल में। इतना सुंदर रिट्रीट। मैं लोगों को बोला कल बाइबल लेकर आना। मैं आप आश्चर्य हो गया, 70% लोग बाइबल लेकर आया। बहुत कम ऐसे जगह पर मिला है। इसलिए कुछ सीखने का समय है। बाइबल लेकर बिना शर्म आए। स्कूल जाते समय में खाली हाथ जाते हैं क्या? खाली हाथ बच्चे लोग? टिफिन, वाटर बोतल, किताब, सारी चीज़। ऑफिस जाने वाले लोग खाली हाथ जाते हैं? खाली हाथ जाते हैं? अपने बाइक में सारा चीज़, लेकिन वचन सुनने पर ऐसा नहीं आना। खाली हाथ मत आइए। मोबाइल से बाइबल खोलना नहीं। मोबाइल तो आप है, उससे नहीं। आप तो रास्ते में चाहिए तो यूज़ कर सकता है, इधर नहीं। प्रभु का हार्ड वचन का बाइबल चाहिए। शत्रु शैतान इन दिनों में मोबाइल द्वारा यूज़ करके बाइबल हार्ड कॉपी को हमको से हटाकर, एक दिन ये सॉफ्टवेयर सब खत्म हो जाएगा। हार्ड कॉपी चाहिए, प्रभु का वचन, हार्ड कॉपी। इसलिए मैं आपके सामने वचन सुनाने के लिए आया। ब्रदर लो सब कल बाइबल लेकर आइएगा। सिस्टर लो सब, जो भी है सब लो। बोलिए हालेलुया। मैं बोलने वाला, यदि मैं भी रिट्रीट में बैठूंगा, बाइबल लेकर इधर बैठेगा, इधर, यहाँ पर, पीछे नहीं, यहाँ पर। बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। तो मरियम यीशु के चरणों में बैठी रही, उनकी शिक्षा सुनती रही। क्यों यीशु की शिक्षा मेरे जीवन में क्यों सुनना है? बाइबल खोलिए, तिमोथी का दूसरा पत्र, अध्याय 3 वचन 15। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्सेस 15। जल्दी पढ़िए। यह कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ, हाँ धीरे धीरे। यह है कि तुम बचपन से, यह धीरे धीरे। यह है कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। बस इतना काफी, थोड़ा सा धीरे धीरे आगे जाएगा। बोलिए हालेलुया। मेरे पीछे दोहराना, यह है कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। एक दूसरे को बोलना, यह है कि तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। अभी मुझे देखना, कितने लोग अभी सच बोला या झूठ बोला? कितने लोग सच बोला? आप बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। कितने लोग हाथ उठाइए, बचपन से मैं धर्म ग्रंथ जानता हूं? वो लोग हाथ उठाना। थोड़ा बहुत, थोड़ा पढ़ा नहीं। जानना और पढ़ना अलग बात है। जानना, हाँ कोई नहीं, हाथ नीचे। मैं भी नहीं था। कुछ 3-4 साल पहले बाइबल पढ़ा। पढ़ने पर बहुत मेरे अंदर में बहुत बड़ी आवाज आ गया, तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। कौन किसके लिए लिखता है? संत पौलुस तिमोथी के लिए पत्र लिखकर बोल रहा है कि तुम्हें बचपन से धर्म ग्रंथ जानना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा है, तुम बचपन से धर्म ग्रंथ तुमको जानना चाहिए बोलकर कमांड नहीं दे रहा है। तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। मैं प्रभु से पूछा, कहाँ है? यदि मुझे पूछने से मैं कहाँ पढ़ जाएगा? मैं तो नहीं जानता था। थोड़ा सेमिनारी में आकर थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। सेमिनारी में भी ज़्यादा नहीं पढ़ा, पढ़कर गया लेकिन समझा नहीं। सेमिनारी में भी मैं वचन पढ़ते समय कुछ कुछ वचन में पढ़ने के लिए, याद करने के लिए कोशिश करता, डायरी में लिख कर रखता था। लेकिन उस समय हमको समझ में आया, 25 साल के बाद अभी समझ में आ रहा है। उस समय मेडिटेशन के लिखी हुए वचन।
तो संत पौलुस पूछता है तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। ये बात में हम फेल हो गए सब लोग, क्रिश्चियन विशेषकर कैथोलिक लोग, अटर फेलियर। बचपन से हम धर्म ग्रंथ नहीं जानते हैं, इसलिए ये पहले ये स्वीकार करना कि हम बचपन से धर्म ग्रंथ नहीं जानता है। बोलिए, बचपन से धर्म ग्रंथ मैंने सीखा है। बचपन से हम क्या सीखा है? ABCD सीखा है। बचपन से क्या क्या से, अभी बचपन से क्या ABCD चूड़ी है ना, मोबाइल का पूरा सारा डिटेल बच्चे को पता है। दुनिया भर की सारी जानकारी सबको मालूम है, लेकिन ये मालूम वचन नहीं मालूम है, बात हमको पता नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा हमको बोल रहा है, दिस इज अ टाइम टू लर्न द वर्ड ऑफ गॉड। अफसोस होना चाहिए ये बात बोलने के बाद में, इसलिए मैंने मतलब एक छोटा सा वचन को परख कर हम आगे बढ़ रहा है। बचपन से तुम धर्म ग्रंथ जानते हो, तो मैं सोचने शुरू किया, वो सही है, हम तो नहीं जानता था, अभी तो सीखना पड़ेगा। उसके बाद में मैं पूछने शुरू किया, अरे ये बात सही है, एक धर्म में ये बात सही है, ये बात बचपन से धर्म ग्रंथ सीखने। थोड़ा माइक को हटाकर सर पर्सनल के लिए बताओ। ये बात, इसको रिकॉर्डिंग नहीं करने से भी कोई बात नहीं। ये बात, ये एक बात, ये बचपन से धर्म ग्रंथ जानता है, ये बात मैंने एक धर्म में देखा। कौन धर्म में है? बहुत सीरियस में बचपन से धर्म ग्रंथ सीखने वाले धर्म। कौन सा धर्म है? मुस्लिम धर्म। अरे हमको पवित्र आत्मा बोल रहा है, और एक धर्म बचपन से धर्म ग्रंथ इतना सीरियस में सीखा है, इतना सीरियस में, चाहे स्कूल नहीं जाएगा, कॉलेज नहीं जाएगा, मदरसा में जाकर वो कुरान सीखेगा। बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, उनकी तारीफ कर रहा हूं, हमको सीखने की बात है। इसके कारण क्या हो गया? इसके कारण वे लोग बचपन से धर्म ग्रंथ सीखा था, इसलिए क्या हुआ है, वो अपने धर्म में अठिंग है, सीरियस है। हम बचपन से धर्म ग्रंथ नहीं देखा, इसलिए हम धर्म में बहुत हल्का है, ढीला है। ट्रेन में होगा, एयरपोर्ट में होगा, उनको शर्म नहीं आता दुनिया के सामने अपना धर्म की रीति रिवाज को करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए उनको शर्म नहीं है, हमको शर्मिंदा कर रहा है। हम शर्म करते हैं प्रभु के सामने, हम लज्जावान होता है। और कहीं से किताब से सीखी हुई बात आपके सामने नहीं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा ने जो प्रेरणा दिया हम बोल रहा हूं। इसलिए प्रियजनों, ये हमारे ऑप्शनल नहीं है वचन पढ़ना। यदि कोई बोलेगा करिश्मा रिट्रीट पागलपन है, ये वचन सीखने का एक तरीका है, समझने का तरीका है। लोगों के घर में बाइबल बंद करके पूजा के किताब जैसे बाइबल रख रहे से स्पर्श करके हम आशीर्वाद मांगने वाले लोग, करिश्माई साधना द्वारा लोगों ने सिखाया, खोलो, पढ़ो, सीखो, समझो। इसलिए पवित्र आत्मा जो हमको प्रेरणा देता, हमको जानना चाहिए वेयर आर वी, हम कहां पर हैं। नाम मात्र ईसाई के नाम पर सिर्फ गिरजा के लिए, नाम के लिए, वो भी मिसा के आधा में जाकर सिर्फ मैंने रीति रिवाज करने वाले हम लोग बन जाता है। शर्मिंदा हो जाएगा हम प्रभु के सामने। मेरे पास ये बाइबल है, करीब 18 साल हो गए ये बाइबल को मैं इसको चेंज करना नहीं पड़ेगा। आज से हमको पैसे, इसलिए हम काम पर अपने अपने जगह पर रह जाता है, वो अपना गाड़ी में बाइबल लेकर जाता है सिखाने के लिए। खोलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो, तो हमको सीखना पड़ेगा। भारत की संस्कृति इतना अच्छा सुंदर संस्कृति है, सभी धर्मों से कुछ कुछ बात सीखने के लिए है। बहुत अच्छी अच्छी बात है, सीखो। यदि हमको बचपन से धर्म ग्रंथ नहीं मालूम है, अपना धर्म की बात हमको नहीं मालूम है, तो हम क्या है, हम लापरवाही हो जाएगा।
किसी को भी पता नहीं चलता। हमारे कुछ ईसाई लोग 40सा आ गया है, 40सा है क्या, रे क्या फर्क पड़ता है भाई 40सा में, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मुझे पता है जयपुर डाइसन से एक कारिस्माटिक रिट्रीट कुछ पारिश के लिए रखा है, तो कि इसमें से कितने लोग आया है, गिने चुने हुए लोग आया, हमको पता है। बिकॉज दिस इज द रीजन, बचपन से ये नहीं दिया है, ये ज्ञान नहीं दिया है। यदि बचपन से धार्मिक बातों के ऊपर सीरियस में हम लेने से हम लूस नहीं रहेगा। धार्मिक बातों में हम धार्मिक बात में लूस नहीं रहेगा। हम अब देखो सीखो हमारे भाई लोगों को कितना धार्मिक बात में स्ट्रिक्ट है। अपने धर्म के लिए मारने के लिए लोग रेडी, मारने के लिए लोग रेडी। हम क्या है, यूं ही आसानी से धर्म को त्याग करने के लिए हम रेडी है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा से हमें पूछना पड़ेगा, पवित्र वचन का अभिषेक के लिए हमें मांगना पड़ेगा कि हम बचपन से धर्म का निंदा नहीं जानता है। इसलिए हम चुने हुए भी है, वेरी स्पेशली चॉसन पीपल, प्रीस्ट एंड सिस्टर्स, इट इज आवर ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट द पीपल विद द वर्ड ऑफ गॉड। हमको सिखाना है। इसलिए मैंने बोले सेमिनारी में सीखी हुआ है तो मैं नहीं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा ने हमको बताया, प्रेरणा दिया, बहुत शक्ति से जो दिया हो मैं आपको बता रहा हूं। हमको वचन के लिए अपने जीवन समर्पित होना चाहिए। ये वचन हमारे हृदय में प्रवेश, दिमाग में आएगा, वचन हमको गाइड करते रहेगा। बोलिए हालेलुया। दूसरा वचन खोलिए। अभी इसको मैं छोटा सा वचन का एक आधा ही लिया, तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो, आगे हम बीच में समझाएगा। अभी दूसरा वचन खोलिए, स्तोत्र ग्रंथ 119 वचन 105। यस पढ़िए। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है। मेरे पीछे दोहराना, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ को आलोकित करती है। प्रभु का वचन हमारे जीवन में सीखकर गहराई से समझने से हमारे जीवन को ये मार्ग में ज्योति प्रदान करेगा, हमको रास्ता दिखाएगा। अरे प्रभु का वचन हमको इमीडिएट, इट विल कम टू इमीडिएट आवर हेल्प, जल्दी हमारे मदद करने के लिए आएगा, तुरंत हमारी मदद करने के लिए आएगा। बोलिए हालेलुया। इसलिए वचन को सीखकर यहां पर रखना अपने हृदय में। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है। हमारे मन में पूरा अंधकार है, मन में पूरा अंधकार है। आवर माइंड्स आर डार्कन्ड बाय ऑल रॉन्ग आइडियाज, रॉन्ग आइडियोलॉजीज। बहुत सारी गलत धारणाओं को, आगे लिखा है ये वचन हमको भ्रांत धारणाओं का खंडन करेगा। दूसरा तिमोथी अध्याय 3 16 17 में ऐसे वचन लिखा है, अभी नहीं खोलना। ये भ्रांत धारणाओं का खंडन करेगा। हमारे बच्चे लोगों के अंदर में गलत भ्रांत धारणा आया है, लॉट ऑफ नेगेटिविटी। क्या है, क्या कारण है? वचन नहीं प्रवेश नहीं किया। वचन प्रवेश करने पर हमारे अंदर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगा, वो हमको मार्ग दिखाएगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा सा उदाहरण दे दूंगा तब आपको समझ में आएगा। एक लड़की हमको बोला, फादर मुझे एक लड़का फ़ोन कर हमको परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था। तो फ़ोन में ऐसे गंदी गंदी बात सब बोल रहे थे। मैंने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, मुझे पसंद नहीं है। वो बार बार ऐसे डिस्टर्ब करते समय में उसके मुंह से एक बात निकला, यदि मैं ऐसे करूँगा मैं इस दुनिया में जीने के लिए लायक नहीं, मैं इस दुनिया में जीने के लिए लायक नहीं।
हमको भी फर्स्ट समझ में नहीं आएगा क्यों इसे बोल रही है। बाद में हमको वचन तुरंत समझ में आया वो क्या बोलना चाहती है। एक वचन की व्याख्या वो अपने शब्दों में बोल रही थी। तो लूकस अध्याय 17 वचन 1 और 2 में हम देखते हैं। लूकस 17 अध्याय 1 और 2, प्रलोभन अनिवार्य है लेकिन धिक्कार उस मनुष्य को जो दूसरे लोगों के लिए प्रलोभन का कारण बनता है। अच्छा ही ये उसके गले में चक्की का पाट बांधकर गहरे समुद्र में डूब जाना अच्छा है। अभी मुझे ध्यान देने के लिए कोशिश करना। अभी वो लड़की क्या बोल रही थी, वो बोल रही थी यदि मैं, ध्यान से सुनना, यदि मैं तेरे लिए मेरे शब्दों द्वारा पाप का कारण बनूंगा तो प्रभु ने क्या बोला है, अच्छा ही ये दूसरे लोगों के लिए पाप का कारण बनने की अपेक्षा गले में चक्की का पाट बांधकर गहरे समुद्र में डूब जाना। उसने अच्छा सा व्याख्या किया। यदि मैंने वो लड़का को बोला यदि मैं तुम्हारे साथ ऐसा पाप करेगा, मैं तुम्हारे लिए पाप का कारण बनूंगा, मैं इस दुनिया में जीने के लिए योग्य नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? कहाँ ये वचन उसके हृदय में आ गया, वो कहाँ तक समझ में आ रही है। यहाँ तक कि फादर एक सिस्टर को भी समझ में नहीं आएगी बात। वचन क्योंकि हमारे एक रिट्रीट सेंटर का वॉलंटियर है, एक डेली वचन सिखाता है, डेली याद कर कर हम बैठ कर सुनता है। सुनने के बाद ही सोने के लिए भेजता है। 1 घंटा का भी, मैं पहले आसाम में तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉलंटियर्स था, घंटे पर सुनना पड़ता था। एक एक व्यक्ति वचन सुनने के बाद, सुनाने के बाद ही हम सोने के लिए भेजेगा। इसको बोलता है स्तोत्र ग्रंथ 119 वचन 105 को मैं समझा रहा हूँ। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है। उसके जीवन में ये वचन ज्योति प्रदान कर लिया, उसके मार्ग को आलोकित कर लिया। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, उसके जीवन में अभी क्लैरिटी आ गया, मन का अंधकार दूर हो गया। शी कैन नॉट थिंक अभी ठीक है सर ये सब चलेगा भाई, नहीं शी कैन नॉट, ऐसे चलेगा सिस्टम नहीं है इसके अंदर में। नहीं, मैं तुम्हारे लिए पाप का कारण बनूंगा, नहीं मैंने नहीं कर सकता, नहीं इससे अच्छा मैं मरना अच्छा है। क्या बात है, बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। तेरी शिक्षा, तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो, हमें जानना कारण ये वचन हमें हमारे जीवन में ज्योति प्रदान करेगा, हमारे पथ को आलोकित करेगा, क्लियर करेगा, रास्ता को क्लियर करेगा। वो पढ़ना है, समझना है, मनन करना है, गहराई से मनन करना है। संत इग्नेशियस ने बोला, वो फ्रांसिस सेवियर के अंदर में प्रवेश करके मनन किया, तब बोला अरे पूरे दुनिया इकट्ठा करेंगे, मैं तो ईमानदार हूँ लेकिन तेरे सत्य के प्रति ईमानदार नहीं। उसके जीवन में एक ट्विस्ट आ गया, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर आकर फ्रांसिस सेवियर गोवा में एक रिट्रीट, सिस्टर्स के लिए एक रिट्रीट के लिए गया था, मातरदई। वहाँ पर बगल में बड़ा सेंट फ्रांसिस सेवियर का बसलिका, सुंदर, हजारों लोग। 2024 में भी अनाउंस किया है कि वहाँ पर अभी संत फ्रांसिस सेवियर का शरीर को लोगों के सामने देखेगा। एक मनुष्य को बदल दिया एक वचन। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आने वाले दिन में मैं आपको मेरे जीवन का साक्ष्य देते से मैं बोलूँगी, एक वचन मेरे जीवन में बहुत संकट से होते समय, 1 word ऑफ गॉड, एक वचन मुझे आज खड़ा करके रखा प्रभु ने, 1 word ऑफ गॉड। वो कहाँ से है? बचपन से कहीं में रिट्रीट सेंटर जाना करता था इसी प्रकार मम्मी के साथ में, वहीं से सुनी हुई एक वचन हृदय में था, वो वचन मुझे पकड़ लिया। सेमिनरी में तो सीखा है, याद किया है, लेकिन
कुछ वचन बार बार सुना है ना, वो इसलिए कोई सोच रहा है अरे तो बहुत बार सुना है भाई। नहीं, एक बार मैं बोलूँगा 1000 बार सुनने से भी कम पड़ेगी एक वचन, 1000 बार सुनने से भी कम पड़ेगा। मैंने जीवन में एक फ़ैसला लिया है, वो फ़ैसला ही है, फादर बनने के बाद और कोई पढ़ाई नहीं करेगा, सिर्फ सिंपल बीए, सिंपल बीए, और कोई पढ़ाई नहीं है, ना कोई डॉक्टरेट, ना और कोई आदि पढ़ाई, सिर्फ जीवन एक है तो सिर्फ इसको पढ़ूंगा। इसको पढ़ने के लिए बड़ा कॉलेज भी जाने की ज़रूरत नहीं, स्पेशल कोचिंग के लिए लाखों रुपया की सीख खर्चा भी करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ पढ़ते जाना काफ़ी है और कुछ नहीं पढ़ाए। और मैंने एहसास किया इसको समझने के लिए जीवन भर कम पड़ेगा, इसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए जीवन, यदि कितना भी जीवन मुझे कितना भी दिन होगा उसको कम पड़ेगा। अभी फर्क क्या, ज़्यादा पढ़ाई चाहिए। बोलिए हालेलुया, दाहिने हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी देर खड़े हो जाएंगे, आप लोग बैठ कर थक गया होगा। जोर से बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। ज़्यादा थक गया तो थोड़ा पैर को वैसे से कर सकता है, लेकिन दूसरों को किक नहीं मारना। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। छोटा सा गीत गाएंगे आप, आने से छोटा सा गीत गाएगा। जोर से बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो। थोड़ी देर दोनों हाथों को उठाकर अपने अपने शब्दों में प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की स्तुति, 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 यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। जोर से आवाज़ खोल, मुंह खोलिए ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की स्तुति। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय हो। थोड़ी देर खड़े होकर वचन सुनेंगे, आगे हम वचन को समझने के लिए कोशिश करेंगे। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 3 वचन 15, तुम बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। आगे पढ़िए, बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो। आगे इस वचन हमारा मेरा क्वेश्चन सवाल को समझना, वाई शुड आई लर्न द वर्ड ऑफ गॉड, मुझे वचन को क्यों पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन डालेगा, क्वेश्चन को समझना तब उत्तर मिलेगा। कि बचपन से तुम धर्म ग्रंथ जानते हो, उत्तर हमें बचपन से धर्म जानना चाहिए। आगे ये धर्म ग्रंथ हम क्यों सीखना है, धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है। मेरे पीछे दोहराइए, धर्म ग्रंथ तुम्हें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है। धर्म ग्रंथ हमें उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है। आपको अभी क्या क्या चीज का ज्ञान है? गणित का ज्ञान है, क्या है? कैलकुलेशन का ज्ञान है। और बायोलॉजी पढ़ने से क्या है? जीवन से जुड़ी हुई और शरीर से जुड़ी हुई ज्ञान मिलेगा। समाज शास्त्र पढ़ने से समाज के ज्ञान मिलेगा। साइंस, सभी अलग अलग सब्जेक्ट हमको अलग अलग ज्ञान देता है। बाइबल बोलता है धर्म ग्रंथ हमें सीखना है, क्योंकि हमें क्या मिलेगा? हमारी मुक्ति का ज्ञान धर्म ग्रंथ से मिलेगा। मुक्ति किस बात पर निर्भर है? मुक्ति का ज्ञान, माई लाइफ एम, मेरे जीवन का लक्ष्य, हम क्यों इस दुनिया में आया, क्यों आया, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, ये ज्ञान हमें मिलेगा। हमारा जीवन का लक्ष्य हमें मिलेगा। इसलिए बहुत सारे लोग ये ज्ञान नहीं है, इसलिए भटक रहा है, कंफ्यूज्ड। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड है, युवजन बहुत कंफ्यूज्ड है। कभी कभी कलीसिया भी कंफ्यूज्ड है। सच्चे रास्ता हमको पाना है। बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो। आगे के पढ़ें, 3rd वचन पढ़िए। बचपन से धर्म ग्रंथ जानते हो, ये धर्म ग्रंथों में उस मुक्ति का ज्ञान दे सकता है। तीसरा, कैसे ज्ञान मिलेगा? महत्वपूर्ण वचन, जो ईसा मसीह में विश्वास करने से ही प्राप्त होती है। What a super! I consider this word of God is, I don't know the church or Bible says, मैं कंसिडर करता हूँ ये बाइबल is a summary of the all Bible। हमें बचपन से धर्म जानना चाहिए, या हमें मुक्ति का ज्ञान दे सकता है। वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ईसा मसीह में विश्वास करने से ही ये ज्ञान प्राप्त होगा। ईसा मसीह में विश्वास करने के लिए एक ज्ञान हमें बाइबल से हमें मिलेगा। ईसा मसीह में विश्वास करने से ही हमें ज्ञान मिलेगा। इसलिए संत पौलुस लिखता है, जो सुनाया जाता है ईश्वर का वचन है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। सुनाया जाता है ईश्वर का वचन है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होगा। सुनने से विश्वास उत्पन्न होगा। वचन पढ़ना है, सुनना है, विश्वास उत्पन्न होगा। ये पढ़ते पढ़ते जाने से इतना विश्वास मिलेगा। सारी पहाड़ी, जितनी भी बड़ी बड़ी पहाड़ी हमारे सामने आएगा, वो पहाड़ी को आर पार करेगा। इतना ताकत हमको मिलेगा। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। ये पढ़ते 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 हमारे विश्वास बढ़ेगा। यीशु में विश्वास, ये बात बहुत सारे लोग नहीं बोलते। मुक्ति का ज्ञान हमें यीशु में विश्वास करने से ही प्राप्त होगा। उसमें कोई पानी मिलाने से नहीं होगा। थोड़ा ये भी चलेगा वो भी चलेगा, नहीं।
यीशु में विश्वास करने से ही मुक्ति का ज्ञान होगा, बाइबल हमको बताता है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु जीसस इज द सेंटर ऑफ द बाइबल। इसलिए संत जेरोम ने कहा, द इग्नोरेंस ऑफ बाइबल इज इग्नोरेंस ऑफ क्राइस्ट। बाइबल की अज्ञानता मसीह का अज्ञानता है। You may say you are a Christian, but if you do not know the scripture, you do not know Christ at all. आने वाले दिनों में हम टाइम मिलने से बोलेगा, many people have understood Christ wrongly. बहुत सारे लोग यीशु को उल्टा समझ कर रखा है, आधा समझ कर रखा है। बाइबल पढ़ने से, पढ़कर गहराई से समझने से यीशु को सही से समझेगा। यीशु को सही से समझने से कोई आपको भटकाएगा नहीं। आप किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा, झुकाने नहीं देगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। विश्वास करने से वचन बताता है, मुझ पर भरोसा रखने वालों को लज्जित नहीं होना पड़ेगा, लज्जित नहीं होना पड़ेगा। वचन बाद में बता, इसाइया 49:23b। तो हमको विश्वास सर झुकाना नहीं पड़ेगा। कितना भी बड़ा आदमी है, इतना भी पहाड़ है आपके सामने, मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं, आप लोग भी विश्वास करने से नहीं ये भी मिलेगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। दाहिने हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, हाथ फैलाकर बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो। सॉरी, मैं आपको बैठने के लिए बोलना भूल गया, बैठे। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो। इसलिए मैं बोल रहा था, ये हमारा विश्वास करना, विश्वास। ठीक है, मैं ये फिर से रिकॉल कर रहा हूँ क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। रिट्रीट का छोटा सा इंट्रोडक्शन, हमें प्रभु के चरणों में बैठना। दूसरा, प्रभु की वचन सुनना। तीसरा, हम क्यों प्रभु का वचन सुनना है, कारण मैंने बताया क्यों है। धर्म, बचपन से धर्म जानना चाहिए। ये हमें धर्म ग्रंथ हमें क्या है, मुक्ति का ज्ञान देता है। मुक्ति का ज्ञान यीशु में विश्वास के द्वारा है। सुनने से ही मुक्ति का ज्ञान आपको मिलेगा। बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो। तीसरी बात, प्रभु का वचन सुनने से ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन में प्रकट करेगा। Through the word of God, you will know the will of God in our life. Through the word of God. मेरे पीछे दोहराई, इंग्लिश में बोलना। Through the word of God, we will know the will of God. ईश्वर के वचन द्वारा ईश्वर की इच्छा हमारे जीवन में समझ में आएगा। खासकर हम लोग अपनी अपनी इच्छा पर चलने वाले लोग हैं, अपनी अपनी मर्जी पर चलने वाले। प्रभु का वचन में ईश्वर की इच्छा है। सिंपल बात है। मम्मी ने कुछ बच्चे को बोला, बेटा वो करना, बोलने पर वो मम्मी की इच्छा है, बेटा वो नहीं करना, मतलब मम्मी नहीं चाहती है कि वो नहीं करना, वो मम्मी की इच्छा। इसी प्रकार प्रभु का वचन द्वारा प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में प्रकट होता है। बाइबल खोलिए, संत यूहन्ना चैप्टर 6 वर्स 38। यीशु ने कहा, मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से नहीं उतरा, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। मेरे पीछे दोहराना, मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से नहीं उतरा, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। I have not come down from heaven to do my will, but will of the one who sent me. मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से नहीं उतरा। डेफिनेट आंसर, मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया। क्लियर कट आंसर।
यीशु बोला मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से नहीं उतरा, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। हमें यीशु से सीखना है। मुझे भी इस दुनिया में आकर ईश्वर को एक योजना है, ईश्वर की एक मर्जी है, इसको परखना है, इसको ढूंढना है। व्हाट इज द विल ऑफ गॉड फॉर मी इन माई लाइफ। वचन के द्वारा प्रभु उसकी खुलासा करेगा। व्हाट ए मार्वलस इट इज, व्हाट ए वंडरफुल थिंग। ओ वचन के द्वारा प्रभु की इच्छा जब जानते समय में इसकी क्लाइमैक्स, वो ध्यान से सुनना, इसकी क्लाइमैक्स यीशु बोल रहा है मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। संत लूकास अध्याय 22। यीशु गेत्सेमनी वारी में प्रेयर कर रहा है। प्रेयर करते समय में यीशु पसीना से हो गया, परेशान हो रहा है। यीशु ने कहा ये पिता, ये प्याला मुझसे हट जाए, ये प्याला मुझसे हट जाए, ये प्याला मुझसे हट जाए। तुरंत यीशु एक वचन को जोड़ रहा है, हे पिता ये प्याला मुझसे हट जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मैंने अभी आपके सामने रखा है, वो मेरी इच्छा है हट जाना, ये मेरी मर्जी है हट जाना, लेकिन नहीं। यीशु में ऐसे समझ रहा, यीशु तुरंत ये वचन को याद किया होगा। यीशु ने जो बोला है मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं आया, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। यीशु वहाँ पर जोड़ रहा है, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। नेक्स्ट वचन 22 वचन 43, चैप्टर 22 वचन 43। Immediately an angel appeared to him and strengthened him. तुरंत एक स्वर्गदूत उनको दिखाई दिया, उनको ढारस बांधा। जब ईश्वर की इच्छा के लिए अपने जीवन को हम समर्पित करते समय में स्वर्ग से एक महान शक्ति आएगा, वो हमको ढारस बंधाएगा, हमको मदद करेगा। जीवन में कुछ प्रॉब्लम परेशानी आते समय में हम भी बोलेंगे हे प्रभु ये प्याला हट जाए, लेकिन हर प्याला उठाने का हटने का नहीं। प्रभु बोलेगा कुछ उठाने का होता है, लेकिन तुमको क्या चाहिए, तुमको शक्ति चाहिए ना, मैं दे रहा। प्रभु आगे बढ़ रहा। पवित्र सप्ताह में, अगले सप्ताह पवित्र सप्ताह में प्रवेश करेगा, उस समय में मनन करने का वचन है गेत्सेमनी बारी में यीशु की प्राण पीड़ा। बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए यहाँ पर बैठने वाले माता पिता लोग जीवन में बच्चे लोगों के बारे में फैसला लेने के पहले प्रभु से पूछना, क्या प्रभु क्या चाहता है। ये मूर्खता नहीं है, वो विनम्रता है। प्रभु बोलेगा, यदि इस दुनिया में प्रभु ने हमारे लिए एक मर्जी रखा है तो वो हमको प्रकट करेगा। पूछने वालों की प्रकट करते हैं, जबरदस्ती नहीं। बाद में पछताता रहता है, लोग इतना पछताता है। बच्चे लोगों की पढ़ाई में, बच्चे लोगों की शादी विवाह के फैसला में, अपने जीवन के बारे में प्रभु से पूछने के लिए प्रभु से एक रिश्ता बना कर रखना है, वचन के पढ़कर प्रार्थना द्वारा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया। ताने हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। थोड़ा सा और आवाज में, और थोड़ा सा आवाज में। हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया, यीशु की जय हो।
इसलिए हम प्रभु के सामने प्रभु की इच्छा जानने का एक सुंदर तरीका है प्रभु का वचन समझना, पढ़ना, गहराई से समझना। प्रभु हमारे जीवन में हमारे मार्ग को आलोकित करेगा, पथ का आलोकित करेगा, वो हमारे जीवन में ज्योति प्रदान करेगा। बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। इसलिए इस रिट्रीट के समय में हमारी इच्छाओं को प्रभु के सामने समर्पित करना, हमारी इच्छाएं प्रभु के सामने समर्पित करना, हमारी योजनाएं प्रभु के सामने समर्पित करना। उसके बाद में उसके हाथों से प्रभु की इच्छाएं, आप प्रभु की योजनाएं हमारे जीवन में है उसको समझने के लिए कोशिश करना। उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। इसलिए लोग कभी कभी बोलते हैं फादर मेरे लिए कल हमको कोई फ़ोन किया, फादर मेरे लिए बता देना मैं क्या करना है, इससे सब बहुत बड़ी समस्या है। मैंने बोली 1 मिनट में बोलने के लिए मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है। आप आओ ना, एक दिन रिट्रीट में आओ, बैठो, उसके बाद हम काफ़ी टाइम निकाल कर आपके लिए प्रार्थना करके वचन ले लेंगे। खड़बड़ी में नहीं, टाइम निकालना प्रभु की। इसलिए मैंने बोला जीवन में एक आदत बनाना। प्रियजनों, ये रिट्रीट के एक स्वर भी हमारे जीवन की एक शुरुआत होना चाहिए। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम प्रभु के लिए देना, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। आगे पढ़िए, 2 तिमोथी अध्याय 3 वचन 15 हो गया, 16 पढ़िए। भ्रांत धारणाओं का पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, यह हमको पता है। यह हमें शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन की सुधार के लिए, सदाचरण की प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाए। बाइबल हमको आंसर देता है हमको क्यों बाइबल सीखना है। बाइबल हमको आंसर देता है, और किताब से कहीं सुनना है। प्रियजनों, मैं अपने जीवन में एक आश्चर्य, एक ब्लेसिंग देखा है। बाइबल गिव्स आंसर टू ऑल आवर क्वेश्चंस। बाइबल हमारे हर एक सवाल को जवाब देता है। कभी कभी स्कूल में मुझे बुलाता है ओरिएंटेशन क्लास के लिए, सेमिनार के लिए। स्कूल में सभी धर्म के बच्चे वहाँ पर बैठता है। मैं पूछता हूँ आपको कुछ सवाल पूछना है जीवन से। क्रिश्चियन कैथोलिक लोग पूछता नहीं, अन्य धर्म के लोग खुला खुला अच्छे से पूछता है, इतना खुला पूछता है। क्योंकि हमारे कैथोलिक हम लोगों को इसे पूछने के भी नहीं, हमारी कुछ जानकारी तो नहीं, क्या पूछेगा। इतना उत्साह से अन्य धर्म के लोग बैठता है, पूछता है सभी सवाल। पवित्र आत्मा मेरे पास तो क्या है, वो तो वचन ही है, उसको वचन के द्वारा मैं उत्तर देता हूँ। वो शिक्षा देने के लिए है, हमारे जीवन की सुधार के लिए, ताकि हमारे जीवन क्या है, कैसे उपयोगी बनेगा। ईश्वर भक्त सुयोगी और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाए। हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त हो जाएंगे। ये हमें भ्रांत धारणाओं का खंडन करेगा। बहुत सारी रॉन्ग आइडियोलॉजी से उसको खंडन करेगा। बच्चे लोगों के अंदर में बहुत सारी भ्रांत धारणाएं हैं, भ्रांत धारणाएं। बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। चलो पूछते हैं क्या है, क्यों प्रार्थना करना है, ईश्वर है क्या, कैसे करना है। सारे सवाल पर जवाब बाइबल में है। बोलिए हालेलुया, यीशु की जय हो। उदाहरण के लिए एक छोटा सा सवाल का उत्तर। कोई हमको बोला, हमको इसे कोई बातचीत में कोई बोला, ये तुम्हारा विश्वास है कि ईश्वर ऐसा। मैं तो ऐसे विश्वास नहीं करता। तुम विश्वास करता है कि ईश्वर है, हम तो विश्वास नहीं करता। हमका डिबेट में बातचीत में आया, तुम तो विश्वास करता, हमको तो इससे तुम विश्वास करता है ईश्वर है। मैंने एक वचन दे दिया उनको, स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 10 वर्सेस 4 and 5। स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 10 वर्सेस 4 and 5 पढ़िए।
वह अपने घमंड में किसी की परवाह नहीं करता, सोचता है कि ईश्वर है ही नहीं। वह अपने मन में कहता है, जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मेरा कभी अनर्थ नहीं होगा। आजकल के मॉडर्न हाईटेक वाला बच्चे लोगों की भाषा है। बच्चे लोग भी नहीं, बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोगों की भाषा बाइबल ने लिख रखा है। क्या है? वह अपने मन में, कौन है? घमंडी अपने मन में कहता है, जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मेरा कभी कोई अनर्थ नहीं होगा। मेरे पीछे दोहराइए, जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मेरा कभी अनर्थ नहीं होगा। कुछ स्त्री लोग, मम्मी लोग अपने पति को बोलेगा गिरजा में जाने के लिए, तो पति के जवाब है, तुम तो जाती है ना, तुमको क्या मिला है? तो दे, तो मैं तो जाता भी नहीं, मेरा क्या प्रॉब्लम हो गया भाई? मैं तो जाता भी नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम है? वचन बोलता है, घमंडी अपने मन में कहता है, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, मेरा कभी अनर्थ नहीं होगा। ये बोलने वाला व्यक्ति है ना, मेरा कुछ भी अनर्थ नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, गिरजा में जाकर पीछे में आकर ऐसे देखता है, एकदम पीछे ही बैठेगा भी नहीं, कभी कभी खड़े ही रहता है, ऐसे देखता रहेगा। ऐसे लोगों को मैंने देखा है ना, घमंडी लोगों को, पीछे खड़े रहेगा। एक दिन इतना प्रॉब्लम, मेरा कुछ अनर्थ नहीं होगा बोलने वाले आदमी लोग सामने आकर घुटने टेकर ऐसे ऐसे प्रेयर करते हैं, देखा है। मेरा कुछ अनर्थ नहीं होगा बोला, लेकिन इतना अनर्थ उनके जीवन में आ गया। विनम्र होकर, घुटने टेकर, हाथ जोड़कर प्रेयर करते ऐसे लोगों को मैंने देखा। हमको विनम्र बनना पड़ेगा। अपने घमंड में कहता है, मैं जैसा ही वैसा ही रहूँगा, मेरा कोई कभी अनर्थ नहीं होगा। ऐसा नहीं बोलना है। बनाने वालों को भूलना नहीं, बनाने वालों को भूल कर ऐसे बातचीत नहीं करना, ऐसे बातचीत खुलकर नहीं बोलना, मन में भी ऐसे नहीं सोचना, मेरा कभी अनर्थ नहीं होगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो। दाहिने हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हाथ नीचे करेंगे, इसलिए हमें प्रभु के सामने बच्चों के जैसे समान बनकर आना है, मरेंगे समान बैठकर सुनना है, प्रभु का वचन सुनना है। ये वचन के द्वारा ईश्वर की इच्छा मेरे जीवन में प्रकट होगा। जैसे यीशु ने कहा, मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आया, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। बोलिए हालेलुया। अभी एक और सवाल का जवाब दे दूंगा। What respond? How I should listen to the word of God? मुझे ईश्वर के वचन को किस मनोभाव से सुनना है? ईश्वर का वचन को क्वेश्चन समझना, उत्तर तब मिलेगा। प्रभु का वचन मैं से कैसे मुझे सुनना है, किस मनोभाव से सुनना है, उसका उत्तर यशायाह का ग्रंथ चैप्टर 66 2 पढ़िए। कोई नहीं है? मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, सब कुछ मेरा ही है, यह प्रभु की वाणी है। मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी हैं, जो श्रद्धा से मेरे वाणी सुनते हैं। मेरे पीछे दोहराइए, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी है, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी है, जो श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। तो ईश्वर का वचन हमें कैसे सुनना? पश्चातापी हृदय से, विनम्रता से, श्रद्धा से प्रभु की वाणी सुनना। पश्चातापी हृदय से। अभी मुझे देखिए,
कुछ वचन सुनने पर शैतान आपको क्या बोलेगा? हाँ ये वचन अच्छा है, किसके लिए? मेरा पति के लिए सही है। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये वचन मेरा पड़ोसी सुनना चाहिए। नहीं नहीं, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए, सब वचन हमारे लिए है। जो वो आने पर वो सुनेगा। पश्चातापी और विनम्रता, श्रद्धा से मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र और पश्चातापी है और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। वो ध्यान से सुनना है प्रभु का वचन, वो मेरे लिए बोल रहा। आगे वचन 66 वचन 5 में एक और वचन है, 66 वचन 5, तुम जो प्रभु की वाणी सुनते ही कामते हो, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। मेरे पीछे दोहराना, सोने वाले लोग हाथ उठाकर बोलना, सब लोग हाथ उठाइए। मेरे पीछे दोहराना, तुम जो प्रभु की वाणी सुनते हो, तुम जो प्रभु की वाणी सुनते ही कामते हो, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो, ध्यान दो। हाथ नीचे कीजिए। मुझे पता है आप में से कुछ लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए क्यों है? मैं तो एक साधारण एक सिंबल, छोटा सा एक लड़का, छोटा सिंबल है। यदि आप मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी आया, मोदी जी आया है, तो मोदी जी आने के बाद में पूरे स्टेज में बड़ा वेलकम सब किया। उसके बाद में ऐसे खड़ा है, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, कुछ नहीं बोल रहा है। तो आप लोगों के मन में क्या विचार आएगा? कुछ नहीं बोल रहा है। क्या मन में क्या विचार आएगा? है हाँ क्या हो गया? अरे 5 मिनट हो गए, कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो आपके मन में ऐसे विचार आएगा, कुछ बोलो ना प्लीज, अरे कुछ बोलो। हम जिस मनुष्य को, जिस व्यक्ति को बड़ा आदर से देखता है, यदि संत पापा आया है, बड़ा सभा है, हजारों लोग आया है, लेकिन साइलेंट में खड़ा है, कुछ नहीं बोल रहा है, हमारे मन में वो फर्स्ट वचन के लिए इंतजार करेगा। सब लोग मोबाइल सब ऑन कर रखेगा, वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्योंकि आया है। इसलिए तुम जो मेरी वाणी सुनते हो कांपते हो। आज ज्यादा लोग कांपता नहीं, इसलिए सो रहा है। कांपना है, फिर डर पैदा होना है प्रभु का वचन सुनते ही। मुझे पता है आप लोग सब काम करके थक कर आया होगा, लेकिन हमारा, मैं ये बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, प्रभु का वाणी सुनने पर हमारे अंदर में एक डर पैदा होना चाहिए। जैसे प्रभु आकर बोला है, मैं बोलने के कारण आप ध्यान नहीं दे रहा होगा, लेकिन प्रभु यीशु स्वयं यहाँ पर आया है। ऐसे बैठेगा क्या? आप लोग तो बैठेगा भी नहीं, खड़े खड़े रहेगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको खड़े रहने के लिए बोला, आप लोग भी भूल गया ना बैठने के लिए उसी पर खड़े खड़े सुनते रहेगा। तुम जो मेरी वाणी सुनते हो कामते हो, इतना ध्यान, मतलब यीशु आया है बोलने के लिए। उसी प्रकार यीशु आया है बोलने के लिए, उसी प्रकार मैं बोल रहा, यीशु का वचन बोल रहा हूं, उसी प्रकार उतना श्रद्धा आना चाहिए। तुम जो मेरी वाणी सुनते हो कामते हो, मेरी वाणी पर ध्यान दो। वो कांपना, वो डर, वो श्रद्धा नहीं आया है तो प्रभु से बोलना, प्रभु आपका वचन सुनते ही कांपने के करवा, ध्यान, इतनी भक्ति मेरे अंदर में पैदा कर दे। हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की आराधना हो।